हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 2B, 4B, 6B और 8B ये सारे शेड्स यूटिलाइज़ करके हम किस तरह से ये आँख को शेड करेंगे। शेड एंड लाइट का यूटिलाइज़ करने के बाद और प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करने के बाद किस तरह से हम इस आँख को शेड करेंगे, तो सीखते हैं। आइए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको कुछ रिक्वायरमेंट हो या कुछ डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए और मैं उस पर श्योरली एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मुझे एक वीडियो के ऊपर मुझे कमेंट मिली थी कि व्हाट इज़ 2B, 4B, 6B एंड 8B, उसमें क्या डिफरेंस है। तो मैं ये डिफरेंस आपके लिए लेके आया हूँ और साथ ही साथ में ये डिफरेंस को हम लोग हमारे ड्राइंग में शेड, लाइट एंड शेडो के लिए कैसे यूटिलाइज़ करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो यहाँ पे जैसे मैंने ऑलरेडी नंबर मेंशन करके रखे हुए हैं, इसके बीच में भी आपको 3B, 5B, 10B तक के और यहाँ पे HB वगैरह अवेलेबल होते हैं। लेकिन मैं एक रफ आइडियाज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे 2B, 4B, 6B, 8B के अंदर क्या क्या डिफरेंस आएंगे। पहले तो आपको ये स्मूथली चलाना सीखना है। जैसे पेपर का जो टेक्सचर है वो बरकरार रखते हुए, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हुए आपको ये यूटिलाइज़ करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये मैं एक जैसे कलर करते हैं वैसे ही मैंने इसको एक पैच वर्क की तरह रेडी कर दिया। जैसे ये मेरा एक बॉक्स, एक पैच रेडी हो गया है। ओके, सेकंड लिखा हुआ है आपके लिए 4B। तो 4B का शेड किस तरह से होगा और क्या उसके रिजल्ट्स होंगे वो देखते हैं। सेम प्रेशर, ज़रा भी डिफरेंस नहीं है प्रेशर में। वही प्रेशर जो मैंने 2B के लिए यूज़ किया है वही प्रेशर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 4B के लिए। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वही प्रेशर में इसका जो शेड है वो थोड़ा सा डार्क होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रेशर मैंने चेंज नहीं किया है। मेरा जो प्रेशर है पेंसिल के ऊपर, दबाव जो है वो मेरा सेम है। तो वही सेम प्रेशर यूटिलाइज़ करके मैं इसको कर रहा हूँ। तो 2B और 4B आपने देखा है। अब उसके बाद में है 6B। तो 6B में भी मैं आपको सेम प्रेशर से किस तरह से वो हो रहा है दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि ये और थोड़ा सा डार्क हो चुका है। क्या होता है कि जैसे हम नॉर्मल एक सिंगल पेंसिल यूज़ करते हैं और उसको डार्क करना चाहेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके, बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के उसको करना पड़ता है। तो तब जाके हमें उसका जो कलर है डार्क दिखता है। लेकिन जब ऐसा हम करते हैं तो पेज बहुत ज़्यादा खुरदुरा हो जाता है। प्लस उसमें जो हम डार्क करते हैं तो उसमें शाइन क्रिएट हो जाता है, वो शाइनिंग करने लग जाता है वो पर्टिकुलर एरिया। तो वो यहाँ पे नहीं होता है जब हम लोग डिफरेंट शेड्स यूज़ करते हैं पेंसिल्स के। तो ये जैसे 2B में आपको लाइट वर्जन मिलता है, इससे आप डार्क करना चाहो तो उसका एक लिमिटेशन है, उतना ही डार्क हो सकेगा। उसके बाद में जब आप करोगे तो उसमें शाइन क्रिएट होना चालू हो जाएगा और प्लस पेज ख़राब हो जाएगा आपका। अब वही सेम प्रेशर से मैं आपका यहाँ पे 8B का पैच बना के दिखा देता हूँ। आप देख रहे हैं कि जो प्रेशर है मेरा सेम है हर एक पार्ट के लिए, लेकिन जो कलर है वो सब में चेंज हो चुके हैं। तो जैसे आपको जहाँ पे जिस तरह का कलर यूटिलाइज़ करना है उस तरह के आप शेड्स यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो यही सारे शेड्स आज मैं यहाँ पे आपको आँख में दिखाने की कोशिश करूँगा। तो पहले हम यूटिलाइज़ करेंगे 2B। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, लाइट टू डार्क जाने में ज़्यादा बेनिफिट होता है, ज़्यादा अच्छे से हम लोग उसमें शेड्स ऐड कर पाते हैं। यहाँ पे मैं बहुत एक सिंपल मेथड आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आँख को यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। अभी आपको सिर्फ शेड्स बताने जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ एक सेंटर में बहुत ही प्रॉपर, ये अगर आप देखोगे तो सर्कल हमारा यहाँ तक होता है। ये आई लैशेस की वजह से हमें सिर्फ इतना ही दिखता है। तो इस प्रॉपर
सेंटर में हमें एक ब्लैक सर्कल क्रिएट करना है। यहाँ पे क्रिएट करना है एक और एक सर्कल जो इससे अटैच हो या उससे थोड़ा सा ओवरलैप होके हो, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जब रेडी करोगे सर्कल्स, उसके बाद में आपको शेड्स शुरू करने हैं। शेड्स के लिए आप यहाँ पे देख पाएंगे, जैसे ये वाला जो पार्ट है मैं इरेज कर देता हूँ। जैसे मैंने बोला था, या तो बाहर की तरफ या तो ओवरलैप किया हुआ। तो अगर हम ओवरलैप किया हुआ सर्कल यूटिलाइज करेंगे तो उसमें आपको जो ओवरलैप लाइन है वो इरेज करने पड़ेंगे। तो मैंने ये अंदर की जो लाइन है वो इरेज कर दी है और ये मेरा फाइनल स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। यहाँ पे ये एरिया में मैं इसको डार्क क्रिएट करता हूँ। ये मैंने 2B यूज़ किया है, अभी 2B कलर मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। तो यही वाला जो शेड है मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, उसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे क्योंकि हमें स्लोली डार्क का पोजीशन लेना है। और ये जो पार्ट है उसको हमें वाइट रखना है। हाईलाइट है वो जो स्पॉटलाइट, शेड लाइट एंड शेडिंग के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हाईलाइट हमारा ज़रूरी हो जाता है। हाईलाइट के बाद में हम स्लोली नीचे की तरफ जाते हैं। जैसे कि ये जो पार्ट है वो ऑपेक नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। तो हमारी जो आई बॉल की जो ये है ट्रांसपेरेंसी, वो ऐसी है कि जैसे पानी का एक या कांच का एक बॉल है जिसमें अगर ऊपर से लाइट गिर रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके नीचे यहाँ पे बहुत सारा लाइट का इफेक्ट क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे स्पॉट लाइट है, लेकिन ये एरिया में उसका रिफ्लेक्शन नहीं बन के वो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो वो किस तरह से दिखाना मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला, हम लोग स्लोली यहाँ पे इसको लाइट करते जाएंगे क्योंकि ये एरिया जो है वो ये लाइट को ट्रांसफॉर्म करेगा यहाँ पे। देख पा रहे होगी कि ये जो लाइट है अब वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है। सेकेंड आप लोगे 2B का होने के बाद 4B का शेड लेके आप इस एरिया को, यहाँ का एरिया जो है आप इसको डार्क कर सकते हैं। बहुत ही स्मूथ इफेक्ट देना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है पेंसिल को, नहीं तो जब प्रेशर देंगे तो पेज हमारा ख़राब हो जाता है। और इन केस ऑफ अगर समझो शेड हमें चेंज करना है या कुछ करना है या थोड़ा सा लाइट करना है तो नहीं कर पाते। तो बहुत हल्के हल्के से हमें पेंसिल को इस पर घुमाना होता है। और जैसे ये पार्ट जो है वो हमारा डार्क होगा थोड़ा सा, एज इट इज़ ये लाइट के अपोजिट साइड का है। प्लस हमारी जो आँख है वो, उसका जो टोन है वो ब्लैक होता है, या फिर एक जैसे आउटलाइन होती है तो वो भी ब्लैक होती है। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्कर वर्जन क्रिएट कर रहा हूँ इसका। अब आप लेंगे यहाँ पे और थोड़ा सा डार्कर वर्जन 8B। ये जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा डार्क होगा, इसलिए यहाँ पे मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ 8B, जबकि मैंने पहले स्टार्टिंग में किया था उसमें 2B। क्यों? क्योंकि जो हमें अगर वो सेंटर प्रॉपर नहीं मिलता है तो हमें उसको इरेज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वहाँ पे अगर इरेज करने का टाइम आता है तो वो इरेज नहीं हो पाएगा अगर हमने 8B से पहले ही कर दिया तो जब हम लोग को प्रॉपर श्योर हो जाए कि हाँ ये हमारा सेंटर प्रॉपर है और यहाँ पे मुझे ये डार्क स्पॉट क्रिएट करना है, तो आप फाइनलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको नहीं करना है। अब जैसे मेरी स्पॉटलाइट्स वगैरह जो मेरे शेप्स और जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो मेरी हो चुकी है पूरी, इसलिए मैं इसको डार्क कर सकता हूँ। तो स्टार्टिंग हमेशा लाइट से कीजिए
और एक बार आपका जब ये ग्रिप बैठ जाता है, मैं नॉर्मली ऐसे नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट जहाँ पे मेरे डार्क रिक्वायरमेंट्स होते हैं वहाँ पे मैं डार्क शेड्स यूटिलाइज़ करते रहता हूँ। तो आप भी एक बार जब ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मतलब सेकंड टाइम के लिए आपको कोई इतना टेंशन नहीं होगा, या फिर जैसे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़ती जाएगी आपको खुद से पता चल जाएगा कि यहाँ पे मुझे कौन सा शेड यूटिलाइज़ करना चाहिए और कौन से शेड से मेरा प्रॉपर जो डेप्थ वगैरह है वो क्रिएट हो जाएगा, कौन सी पेंसिल मुझे उस पर्टिकुलर एरिया के लिए यूज़ करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप आपका होते रहेगा। लेकिन अभी जैसे आपको नहीं पता है तो कैसे यूटिलाइज़ करना है, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि आँखों में अंदर टेक्सचर है, मेरे पहले इसके वीडियो में आपने देख लिया होगा, जब मैंने कलर से आँख बनाई थी तो उसमें जो टेक्सचर है वो टेक्सचर लाइन से क्रिएट हुआ था। यहाँ पे भी हम थोड़े से लाइंस क्रिएट कर देंगे। और जैसे कि लाइंस अंदर की तरफ जाते हुए और मिडल एरिया में जाते हुए थोड़े लाइट हो जाएंगे, तो यहाँ पे लाइट एरिया हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अशोक चक्र में या फिर घड़ी में हम देख पाते हैं कि जैसे घड़ी के जो सेकंड्स है, सेकंड्स का जो डायरेक्शन है, उसी तरह से हमें ये लाइंस क्रिएट करने हैं। हर लाइंस अपने एंगल को चेंज करेगी। ये मैं 2B से थोड़ा सा मर्ज कर देता हूँ इस सबको। ये जितना हो सके उतना आप स्पॉटलाइट को थोड़ा सा शार्प कर सकते हैं। और उसके बाजू का एरिया, यहाँ का एरिया जो है आप इतना डार्क कर देंगे तो जिससे कि स्पॉटलाइट प्रॉपर बाहर उठ के निकल के आए। देख पा रहे हैं शेडिंग। ओके, तो नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे आई लैशेस। तो आई लैशेस के लिए मैंने 6B यूटिलाइज किया है। ये जो 6B कलर है यहाँ पे, वैसे तो नॉर्मली ये 8B से होना चाहिए था, लेकिन 8B जैसे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं करेंगे, कि कुछ चेंजेस अगर करना है तो हम कर पाएंगे, इसलिए मैं 8B यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे 6B से कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि हमारे पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वाटर कलर से जब आईज बनाए थे तभी उसमें भी हम लोग लाइट टू डार्क ही गए थे। उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग वही स्टेप फॉलो करेंगे। ये एरिया थोड़ा सा डेप्थ में है, जैसे कि हमारा ये आँख का जो प्रॉपर शेप है वो राउंड होता है ऊपर से भी और ऐसे भी। एक पूरा एक बॉल है जो इसके अंदर है, तो उसके ऊपर स्किन होगी। तो कैसे होगी, तो ये एरिया में यहाँ पे ये डेप्थ होगा अंदर की तरफ जाता हुआ। जितने भी डेप्थ है उसको हमें डार्क क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे 8B से थोड़ा सा मैं डार्क कर लेता हूँ। और सिर्फ एक लाइन, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि शैडो के लिए हम एक लाइन क्रिएट कर सकते हैं और वो लाइन को हम लोग मर्ज कर देंगे तो वो प्रॉपर शैडो का इफेक्ट क्रिएट कर देता है। ये होने के बाद यहाँ पे मैं जो स्किन का टोन है वो 2B से मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये एरिया में लाइट है तो बट ऑब्वियस यहाँ के एरिया में भी स्किन पे भी लाइट होगा, तो उस एरिया को हम थोड़ा सा लाइट रख सकते हैं। और वही ऑपोजिट, जैसे कि जो हमारा लाइट शेड शैडो होता है उसी तरह से होगा। लाइट यहाँ पे है तो ये एरिया डार्क हो जाएगा हमारा ऑटोमेटिकली, और उसको स्किन के इफेक्ट के हिसाब से हमें उसको मर्ज भी करना है। तो ये हो गया मेरा आउटर शेप। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे स्किन का डार्कर वर्जन।
और जैसे कि ये अंदर जा रहा है तो स्किन बाहर की तरफ भी तो निकलेगी। बाहर की तरफ निकालने के लिए ये एरिया को हमें थोड़ा सा और लाइट एक शेड करना है, ताकि वो फील करे कि वो एक डेप्थ है और उधर से वापस बाहर की तरफ एक स्किन निकल रही है। जब हम आंखें बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एरिया एक कनेक्टेड वर्जन एक राउंड शेप में आएगा। लेकिन अभी के लिए आईलैशेस अंदर की तरफ गए हैं, तो वो अंदर दिखाने के लिए हमें उसको क्या करना है, डार्क करना है। और ऊपर की साइड में वो डेप्थ नहीं है, इसलिए वो शेड हमारे लाइट हो गए। अब इसी तरह से यहाँ पे भी हम एक शेड क्रिएट करेंगे। जैसे कि ये लाइन नोज़ की तरफ जा रही होगी, तो नोज़ का एक जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए, और इस तरह से ये शेड क्रिएट होगा। और यहाँ का एरिया भी इसी तरह से हमको क्रिएट करना है, और ये वाला एरिया भी। और ये आँख जैसे यहाँ से जाके थोड़ा सा एक स्किन की तरफ ऐसे फैलेगा, और ये आपको शेप क्रिएट करना है इस तरह से। आप चाहे तो इसको मर्ज कर सकते हैं, और चाहे तो उसको रफ लाइटली टोन रख के रेडी कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं जो शेप जो स्किन के बाहर का, आंखों के बाहर का जो स्किन है उसका कैसे शेप होगा, उस तरह का हमें शेप क्रिएट करना है। नेक्स्ट हमें यूटिलाइज़ करना है 4B, जहाँ पे ये आईलैशेस आईब्रो के जो छोटे छोटे बाल हमें क्रिएट करने हैं। पहले डायरेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। वो डायरेक्शन आप जैसे आईब्रो कहीं पे आपने देखा हो कि भाई आईब्रो है इस तरह से और उसको कलर कर दिया, नहीं, ये गलत तरीका है। इस तरह से आपको नहीं करना है। ओके, आपको आईब्रो हर एक बाल को सेपरेटली ड्रॉ करके आपको आईब्रो कंप्लीट करना होता है। अभी मैं फ़िलहाल 4B यूज़ कर रहा हूँ, ताकि मैंने जैसे बोला वैसे लाइटर शेड है, डार्कर शेड हम बाद में ऐड कर सकते हैं उसमें। तो ये मेरा रफ आईब्रो जो बेस टोन है वो रेडी हो चुका है। अब मैं नीचे का जो एरिया है यहाँ का और आँखों के अंदर का, उस एरिया को भी शेड कर देता हूँ। जैसे कि हमारे पहले आँख के वीडियो में आपने देखा होगा कि यहाँ पे इस तरह से हम आँखों का शेप, अंदर का जो स्किन है वो सॉफ्ट और शाइनी होता है, बिकॉज ऑफ पानी हमारी आँखों में होता है। तो वो हमें क्रिएट करना है यहाँ पे। और जैसे कि हम वाइट यूज़ नहीं कर रहे हैं कोई भी चीज़ों में, तो वाइट जो है हमारा पेज है उसी को हम यूटिलाइज़ करेंगे एज अ वाइट कलर। ये वाला जो स्किन है, ये नीचे के आईलैशेस का, इसमें थोड़ी एक थिकनेस होती है जो हमें दिखाई देती है। तो वो थिकनेस को ऐसे छोड़ के, और इससे ओवरलैप हो रहा है तो यहाँ पे एक शैडो क्रिएट होगा। और लाइट यहाँ से आ रही तो ये वाला हिस्सा लाइट होगा, ये थोड़ा सा डार्क होगा। और अपोजिट इसके यहाँ पे ये एरिया डार्क हो जाएगा, क्योंकि लाइट यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगी। तो आपका जो ये सर्कल शेप है वो सर्कल शेप क्रिएट करना ज़रूरी है। आप चाहें तो थोड़े से नर्व्स वगैरह दिखा सकते हैं इस तरह से, बहुत ही हल्के से। अगर नहीं दिखाना चाहते तो नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो उसके जो शेप है और या फिर कॉन्टूर्स है, जो उसका डायरेक्शंस है नर्व्स के, बहुत ही लाइट और बहुत ही हल्का, बहुत पतले पतले नसेस होते हैं। तो वो नर्व्स बहुत ध्यान से आपको बनाना है, नहीं तो बहुत ही वो गंदा सा लगेगा और वो शेप आपका प्रॉपर नहीं दिख पाएगा। जो आँखों की ब्यूटी है वो ब्यूटी भी चली जाएगी अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आपको समझना है कि आपको वो नर्व्स दिखाने हैं कि नहीं दिखाने हैं। नहीं दिखाने तो आप नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसकी ब्यूटी मेंटेन करके रखिएगा बस। जैसे आप देख पा रहे हैं, राउंड का एक जो इफ़ेक्ट आना चाहिए था वो आपको फील होने लग गया होगा।
अब यहाँ पे नीचे की साइड में, जैसे कि मैंने ऊपर बोला था, वैसे नीचे की साइड में भी ये स्किन थोड़ा सा डार्क हो जाएगा और यहाँ पे भी इसी तरह से होगा। जैसे कि लाइट यहाँ पे पहुँच नहीं रही है तो ये एरिया थोड़ा ज़्यादा डार्क होगा। हाँ, लेकिन ये स्किन में हमें अपोजिट काम करना है, लाइट यहाँ डायरेक्ट पहुँच पाएगी, इसलिए उस एरिया को हम थोड़ा सा लाइट रख रहे हैं। और इस एरिया में, क्योंकि ये सरफेस ऊपर की तरफ है इसलिए यहाँ पे लाइट मिलती है, और ये नीचे की तरफ है तो लाइट नहीं मिल पाएगी। और इसी तरह से हम एक लाइटर वर्जन, अभी भी मैं शेड जो है वो 4B यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो 2B से भी ये लाइट शेड क्रिएट कर पाएंगे। और इस तरह से आपको ये शेड क्रिएट करना है और इसका शेप क्रिएट करना है। आप देख पा रहे होगे ये आँखों का नीचे का पार्ट, ये ऊपर का पार्ट, आईबॉल को हमने प्रॉपर शेड किया हुआ है। यहाँ पे हम अभी फिर से एक बार 6B ले लेते हैं और 6B से जो मेरे नीचे के आईलैशेस के जो छोटे छोटे स्ट्रोक्स है वो हम बनाएंगे। जैसे कि मेरे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको आईलैशेस के टाइम पे बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत छोटे और टाइनी और डिफरेंट डायरेक्शन के वो जो बाल हैं वो बहुत अच्छे से बनाइएगा, नहीं तो जो नेचुरल इफ़ेक्ट आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है और उससे वो प्रॉपर जो उसके इम्पैक्ट आने चाहिए नहीं आ पाएंगे अगर आपने बराबर डायरेक्शन नहीं यूज़ किया और या प्रॉपर शेप में नहीं कन्वर्ट किया तो। उसी तरह से यहाँ पे भी ऊपर की तरफ भी आपको ये ध्यान रखना है। प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर स्ट्रोक्स, आगे जाके पॉइंटेड होता हुआ स्ट्रोक दिखना चाहिए, तो ऐसे नहीं दिखेगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये वाला एरिया थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं। आप चाहे तो थोड़ा 8B यूज़ कर सकते हैं। 8B से आप ज़्यादा डार्क इफ़ेक्ट जो आपको जहाँ पे देने हैं, जैसे कोई बाल मुझे 8B से बनाना है तो मैं 8B से बना देता हूँ। और ये वाला जो एरिया है जो आईलैशेस के ऊपर जहाँ पे आईलाइनर वगैरह यूज़ होता है वो हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे। और उसके नीचे से यहाँ से भी थोड़े ऐसे बाल कभी कभी दिख जाते हैं। और अब जो इसके नीचे का पार्ट है यहाँ पे ये वाला एरिया, मतलब ये क्या है, तो आईलैशेस के नीचे आँखों के ऊपर गिरने वाला शैडो वो आपको क्रिएट करना है, ताकि ये और एक डेप्थ क्रिएट करता है अच्छे से। और ये वाला एरिया अच्छे से आप डार्क कीजिए ताकि वो जो राउंड इफेक्ट आने चाहिए वो आ जाएगी आपकी। और यहाँ पे अब आपको आईलैशेस कंप्लीट करने के लिए आप फाइनली 8B के स्ट्रोक्स दे सकते हैं। पूरे आईब्रो में आपको सेम यूज़ नहीं करना है, कहीं पे लाइट होना चाहिए और वो प्रॉपर जो आईब्रो के इफ़ेक्ट, आप रियलिस्टिक इमेज आप चेक करके फिर उसमें से कर सकते हैं। मैं जैसे इमेजिनरी कर रहा हूँ, आप ज़रूरी नहीं है कि इमेजिनरी करें, आप कॉपी कर सकते हैं, आप इमेज रेफरेंस इमेज ले सकते हैं और उसमें से आप अपना फाइनल शेड रेडी कर सकते हैं। तो ये है आपका बहुत ही सिंपल मेथड से बना हुआ आँख। और थोड़े डिटेलिंग के लिए आप यहाँ पे शेड्स ऐड कर सकते हैं। और ये आपको दिख रहा होगा कि जो राउंड इफेक्ट होने चाहिए थे, उसके जो शेपिंग होना चाहिए था, कॉन्ट्यूर होना चाहिए, वो बन रहा है यहाँ पे। और ये है आपकी फाइनल आँख रेडी